आयोग के 10 साल पूरे होने पर की पत्रकार वार्ता। कहा, प्रदेश के सभी पुलिस थानों में जल्द ही लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। राजकीय मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रोहतक में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का किया गया आयोजन। लगभग 800 युवाओं ने मेले में कराया पंजीकरण। नुह में जिला स्तरीय पंचायत सम्मेलन का किया गया आयोजन। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा, गांवों की सफाई और विकास पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। और प्रदेश सरकार ने जिलों में प्रशासनिक कार्यों के सुगम संचालन हेतु विभिन्न अधिकारियों को लिंक अधिकारी के रूप में किया नामित। अतिरिक्त उपायुक्त होगा उपायुक्त का प्रथम लिंक अधिकारी। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एसके मित्तल ने कहा कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग के 10 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के पास जो आमतौर पर शिकायतें आती हैं उनका जल्द ही निपटारा कर दिया जाता है। अध्यक्ष ने कहा कि आयोग के पास अब तक 23,000 के करीब शिकायतें आई हैं, जिसमें से लगभग 22,000 शिकायतों का निपटारा किया गया है। पिछले 10 साल में करीब 23,000 के करीब कंप्लेंट्स हमारे पास आई, जिनमें से 22,500 के करीब हमने कंप्लेंट्स का निपटारा कर दिया। बाकी जो है ये 700-800 कंप्लेंट तो रनिंग में चलती रहती है। हमने कमीशन ने जो सुमोटो कॉग्निजेंस का काम किया है, हमने काफ़ी संख्या में सुमोटो कॉग्निजेंस लिए और वो ज़्यादातर कॉग्निजेंस आप लोगों के जो पेपर में रिपोर्टिंग हुई उसके बेस पे ही हमने वो किए। अध्यक्ष ने कहा कि शिकायत मिलने पर पुलिस एवं अन्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है और जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस हिरासत में पुलिस की लापरवाही से मरने वाले कैदी के परिवार को 7.5 लाख व आत्महत्या करने वाले कैदी के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है। हरियाणा में शुरू किए गए इस मुआवजे की देश भर में सराहना हुई है। अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हमने कमीशन ने जो है 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए और 5 लाख का कंपनसेशन हम देते हैं। हमारे इसी जो उस प्रयास से हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसमें कस्टोडियल डेथ के बारे में कंपनसेशन की राशि तय की। ये जो पॉलिसी जो है हमारे प्रयासों से बनी और ये इंडिया में पहला स्टेट है जहां पर ऐसी पॉलिसी बनी। गुजरात में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधीनगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित रहे। वहीं कल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दोनों को शपथ दिलाई। राजकीय मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रोहतक के परिसर में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अंतर्गत इस मेले का आयोजन किया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से आयोजित इस मेले में लगभग 800 युवाओं ने पंजीकरण करवाया और इस मेले में कई निजी कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का उद्देश्य युवाओं को उद्योग के भीतर ऑन ग्राउंड प्रशिक्षण के अधिक अवसर से जोड़ना और रोजगार पाने के अवसर से लाभान्वित करना है। राजकीय मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल ने कहा कि मेले में चयनित युवाओं को प्रशिक्षण के अंत में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जिससे उद्योग की पहचान होगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद उनकी रोजगार क्षमता में सुधार होगा। चयनित युवाओं को नए कौशल प्राप्त करने के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार मासिक वजीफा प्राप्त होगा,
जिससे उन्हें सीखने के दौरान कमाने का अवसर मिलेगा। 76 इंडस्ट्री ने करवाया था। मेन मोटिव यही है सरकार का भी और हमारा भी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम प्लेस करवा पाएँ, अप्रेंटिस दिलवा पाएँ, उनको रोज़गार के लिए हम उनको तैयार कर पाएँ, यही सरकार का और हमारा डिपार्टमेंट का हमारा मोटिव है। वहीं मेले में पहुंचे युवाओं ने सरकार के इस कदम की सराहना की। यहाँ बहुत अच्छी कंपनी आई हुई है, मेरा सिलेक्शन हुआ है लोटे कंपनी में फूड प्रोडक्शन जनरल 2022 से मैंने ITI की थी और अब मेरा सिलेक्शन हुआ है। आज बहुत सारी ट्रेडों में यहाँ बच्चे आए हुए हैं, आप सभी भी आओ, बहुत रोजगार के अवसर हैं आप यहाँ पे। सर और मैम ने हमारा इंटरव्यू लिया है जिसमें हम सिलेक्शन हुए हैं। युवाओं को यही है कि जल्द ITI करो और रोजगार की तरफ जल्द बढ़े। नुह जिले में आज जिला स्तरीय पंचायत सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने इस सम्मेलन में मुख्य तौर पर शिरकत की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही प्रदेश के लगभग 1000 गांवों की फिरनियों में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएगी। पंचायत एवं विकास मंत्री ने कहा कि गांवों की सफाई और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गांवों में लाइब्रेरी के अलावा जिम इत्यादि की व्यवस्था भी की जा रही है। मार्च माह तक अधिकतर गांवों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये डिसीजन था भी सोलर पर लेकर जाए या हमारी लाइट पर लेकर जाए, वो फैसला भी सरकार ने ले लिया है। मैक्सिमम इसको 1.5 से 2 महीने के अंदर ग्राउंड पर ले आए। 3700 बिल्डिंग जो मैंने बताया चिन्हित की थी, उसमें से करीबन 3000 को हमने टेंडर फ्लोट कर दिए हैं, जिनमें 1200 के आसपास हम लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। और जहां एज पर डिमांड कुछ जो यूथ क्लब है उन्होंने 800 के आसपास हमारे पास आए थे, वहाँ हम जिम बनाएंगे। बाकी में महिला संस्कृति भवन, ये मार्च तक आप टारगेट लेके चलें कि इसको हम अचीव कर पाएं। वहीं पंचायत एवं विकास मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान करते हुए कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने पद का सदुपयोग करें और गांव के विकास में कोई कमी न आने दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारे जो चुने प्रतिनिधि हैं उनसे आह्वान मैं करने आया हूँ कि जो ड्यूटी हरियाणा प्रदेश ग्रामीण आंचल की जनता ने आपको दी है, हम सब एक टीम के रूप में ईमानदारी से अपने पद पर निर्वहन करें और गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं, वो घर घर तक ले जाके उनका लाभ देने का काम। और अब मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो ई-टेंडरिंग सरकार लेकर आई है, आने वाले समय में अपने कामों में बहुत बड़ी अच्छे गुणवत्ता के साथ आपको काम दिखाई देंगे ग्राउंड में। प्रदेश सरकार ने जिलों में प्रशासनिक कार्यों के सुगम संचालन हेतु विभिन्न अधिकारियों को लिंक अधिकारी के रूप में नामित किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि इन लिंक अधिकारियों में उपायुक्त का प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त होगा। मुख्य सचिव ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त का प्रथम लिंक अधिकारी जिला परिषद और DRDA का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। इसी प्रकार जिला परिषद और DRDA का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट का प्रथम लिंक अधिकारी SDM मुख्यालय होगा, जबकि SDM मुख्यालय का प्रथम लिंक अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट होगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी द्वितीय लिंक अधिकारी होंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी का प्रथम लिंक अधिकारी SDM होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर विचार भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फ़ोन लाइनें इस महीने की 23 तारीख तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से सीधे सुझाव प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने पर राज्यसभा सदस्य PT उषा को बधाई दी। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति ने कहा कि PT उषा को देश का हर नागरिक पहचानता है और वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ओलंपिक खिलाड़ी हैं। सभापति ने कहा कि अर्जुन और पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित PT उषा ने देश में खेल के अनुकूल माहौल बनाने में विशेष योगदान दिया है। To congratulate a distinguished member of this august house, Srimati PT Usha ji, on becoming
the first woman and an Olympian to be the president of Indian Olympic Association on 10 December 2022. Honorable members, Paoli Express, Golden Girl, Srimati P.T. Usha ji, a household name in India. She needs no introduction. An Olympian of international repute, she was also the first Indian woman to enter Olympic finals in Los Angeles in 1984 at the age of 20. An Arjuna and a Padma Shri awardee, Srimati P.T. Usha is currently active in promoting sports and sports education. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला द्वारा 5 दिवसीय बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें अंबाला जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं व युवतियों को बेकरी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र की प्रभारी सुनीता आहूजा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देना है। उन्होंने कहा कि आजकल लोगों का बेकरी की ओर काफी रुझान बढ़ रहा है। ये खाद्य से जुड़ा व्यापार है और इसे शुरू करने से पहले इसकी पूर्ण रूप से जानकारी व प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। बेकरी एक नया व्यवसाय है और लॉकडाउन के दौरान इसकी तरफ रुझान बढ़ा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी गांव की महिलाएं और लड़कियां भी इसके प्रशिक्षण लें, क्योंकि बेकरी एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसकी बिना प्रशिक्षण के हम इस कार्य को नहीं कर सकते। हमें पूर्ण रूप से इसकी जानकारी ज़रूरी है। तो इस 5 दिवस में हमने कोशिश करी है कि हम इनको एक वैज्ञानिक जानकारी दें कि बेकरी क्या होती है और इसको हम कैसे कर सकते हैं होम स्केल लेवल पे, और इसको कमर्शियल लेवल पे भी कर सकते हैं। उस चक्कर में हमने जो शेफ़ हैं, बेकरी शेफ़ हैं, उनको भी स्पेशल यहाँ बुलाया, एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो उनको जानकारी दे सकें कि इसको व्यवसाय को हम कैसे कर सकते हैं। दूध से संबंधित इन्होंने जैसे उत्पाद जो बनाने हैं, तो स्वच्छ दूध उत्पादन का, क्योंकि कीटाणु अगर हम शुरुआत में ही अगर कम कर लेंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट है उनकी भी लाइफ टेन्योर, उनको रखने की भंडारण क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये है कि किस तरह से ये स्वच्छ दूध उत्पादन करें। विभिन्न क्षेत्रों से आई युवतियों और महिलाओं ने कहा कि वे इस कार्यक्रम से प्रशिक्षण लेने के बाद अपना व्यवसाय शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ पौष्टिक व स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए विस्तार से जानकारी दी गई। इन्होंने हमें बहुत अच्छा बताया बेकरी के प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसको हम बना के हम अब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आगे सेल कर सकते हैं और अपने खुद के लिए भी बना सकते हैं। एक हेल्दी वे में बताया, इन्होंने हेल्दी वर्जन बताया। हमने बहुत सारी डिशेज सीखी हैं, जैसे पास्ता और पिज़्ज़ा और केक, बहुत सारे केक, चॉकलेट केक, बहुत सारे केक सीखे हैं हमने यहाँ पे आके, और नमकीन सीखे हैं, बिस्किट सीखे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने आयोग के 10 साल पूरे होने पर की पत्रकार वार्ता। कहा, प्रदेश के सभी पुलिस थानों में जल्द ही लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। राजकीय मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रोहतक में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का किया गया आयोजन। लगभग 800 युवाओं ने मेले में कराया पंजीकरण। नूंह में जिला स्तरीय पंचायत सम्मेलन का किया गया आयोजन। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा, गांवों की सफाई और विकास पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। और प्रदेश सरकार ने जिलों में प्रशासनिक कार्यों के सुगम संचालन हेतु विभिन्न अधिकारियों को लिंक अधिकारी के रूप में किया नामित। अतिरिक्त उपायुक्त होगा उपायुक्त का प्रथम लिंक अधिकारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।